हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मापन के विषय में पढ़ेंगे। मापन किसे कहते हैं, मापन कितने प्रकार के होते हैं एवं मूल मात्रक क्या है मापन के, इन सब विषयों में चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मापन मेजरमेंट किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मापन के निर्देश मानक को मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। तो मापन मेजरमेंट किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उसको क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है ना, या वजन जो भी है उसे हम एक तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, संख्याओं में। तो संख्याओं में जब हम व्यक्त करते हैं तो ओनली 2, 5, 10 ऐसे नहीं बोलते हैं, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसके साथ में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसी को मापन कहते हैं। तो मापन के साथ मात्रक भी लिखा, जब हम मापन करते हैं तो उसके साथ मापन जो न्यूमेरिकल यूनिट है उसके साथ मात्रक भी यूज करते हैं। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मात्रक होता है यानी कि यूनिट होता है। ठीक है, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक इकाई यानी कि मूल मात्रक तो इकाई भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है। जैसे लंबाई तो क्या है, हम लोग मीटर में मापते हैं, समय तो सेकेंड में एवं द्रव्यमान तो किलोग्राम में। तो इसे ही मूल इकाई या मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक और इकाई। व्युत्पन्न मात्रक तो इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट द्रव्यमान वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे बल जब भी हम लोग कुछ भी निकालें तो ये क्या है, 2 थिंग्स को मल्टीप्लाई करके उसका क्या है, डिराइव्ड यूनिट हम लोग निकालते हैं। आगे और अच्छे से समझेंगे। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स भौतिक राशि है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। एसआई मात्रक इकाई जो है, एसआई यूनिट प्रतीक संकेत यानी कि सिंबल, इसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे 7 जो है हमारी भौतिक राशि है। पहला है लंबाई यानी कि लेंथ। लेंथ तो हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, उसका एसआई यूनिट मीटर है और सिंबल एम, स्मॉल एम डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान यानी कि मास, किलोग्राम। द्रव्यमान जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो वो किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसका प्रतीक केजी, कैपिटल के एंड स्मॉल जी लिखा जाता है, सिंबल है। समय, टाइम तो सेकेंड में, सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो एस इसका साइन है स्मॉल एस। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर का सिंबल है ए, कैपिटल ए वी राइट इन प्लेस ऑफ एम्पियर। ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम लोग केल्विन में मापते हैं, केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में मेज़र किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल है सी डी, वी राइट सी डी इन प्लेस ऑफ कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ तो ही है तो वो कितना है, उसका अमाउंट एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा यूनिट है मोल।
मोल तो हम लोग डिनोट करते हैं MOL, स्मॉल MOL से, इसका सिंबल है स्मॉल MOL। अब है संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स समतल कोण प्लेन एंगल्स को एक्सप्रेस करना है तो उसका सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन है। रेडियन में हम लोग प्लेन एंगल्स को एक्सप्रेस करते हैं और इसका सिंबल है RAD, स्मॉल RAD। ठोसीय कोण यानी कि सॉलिड एंगल्स, सॉलिड एंगल्स को एक्सप्रेस करना है तो इसका SI यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है SR। यहाँ पे है कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक, ये सब जो है इम्पोर्टेंट हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे हम लोग पढ़े ड्राइव्ड यूनिट्स, दो या दो से चीज़ों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा ड्राइव्ड जो यूनिट यूज करते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो पहला हमारा भौतिक राशि है क्षेत्रफल, एरिया निकालना है तो राशि की परिभाषा क्या है, लेंथ स्क्वायर। लेंथ तो स्क्वायर हम लोग करते हैं तो इसका SI मात्रक है मीटर स्क्वायर, SI यूनिट। आयतन, वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ क्यूब, लेंथ का क्यूब तो नहीं तो MQ, स्मॉल m ऊपर में क्यूब, 3 लिखते हैं तो उसको क्यूब पढ़ा जाता है, MQ SI यूनिट है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसका डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी है मास यानी कि वजन जो है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना पड़ रहा है उसी को घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा पार्टिकुलर प्लेस में कितना वजन पड़ रहा है या फिर कुछ भी है ना। तो इसका SI मात्रक है kg पर मीटर क्यूब, इट वॉज 2 kg m⁻³ चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो एक यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकेंड में कितना जा रहा है डिस्टेंस, तो इस द्वारा हमारा ऐसा यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना मीटर गया। ठीक है, तो SI यूनिट इसको आ जा रहा है, SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड है और हम लोग इसको m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी यानी कि वेग, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेग स्पीड से थोड़ा सा डिफरेंट है, वेग 40 तक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट में कितना दूर कितना परिवर्तन उसका में हो रहा है, उसका डिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका SI यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड और वी कैन ऑल्सो राइट m⁻⁻1। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी कि पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना उसका वेलोसिटी यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण एक्सेलरेशन कितना, एक सेकेंड मीटर इसका SI यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मतलब 1 सेकेंड स्क्वायर में कितना मीटर डिस्टेंस मतलब वेग उसका है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है m⁻⁻²। बल यानी कि फोर्स, बल का डेफिनेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन, एज वी स्टडीड एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। तो मास यानी कि वजन, मास क्या होता है, वेट ही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका हमारा SI यूनिट है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट kg मीटर सेकेंड ⁻², और we can also write n in place of force. Okay, when we are denoting force so 5n we can write, this is the unit SI unit of force. Now संवेग यानी कि मोमेंटम संवेग, मोमेंटम तो होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि वेट कितना है और वेलोसिटी, वेट और वेट ये देखा जाएगा। बल में हम लोग वेट और वेग में परिवर्तन देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि स्पीड जो है कितना तेजी से चेंज
हो रहा है। असमवेद में वेट और वेट यानी कि स्पीड देखते हैं। वेट और वेट यानी कि वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट में कितना डिस्टेंस, कितना स्थान परिवर्तन हो रहा है। संवेद मोमेंटम इक्वल्स टू mass into velocity, this is the formula, and we can write SI unit kg meter प्रति second, or we also write kg meter second to the power -1. okay, आवेग यानी कि इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, कितना बल लगाया जा रहा है, कितना इंटरवल पर लगाया जा रहा है। तो दिस वी डिनोट द SI यूनिट ऑफ आवेग इज NS। ओके, दाब, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसी को दाब बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट है N प्रति मीटर स्क्वायर। दाब तो जैसे बल तो क्या है, बल तो ऐसा यूनिट, बल तो हम लोग N से भी यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, तो N प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना, यानी 8 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसी को दाब बोलते हैं। We can also write this the SI unit as N into M to the power -2, or we can also write PA। कार्य या ऊर्जा, वर्क और एनर्जी, कार्य या ऊर्जा इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना बल लगाया गया और उसमें कितना डिस्टेंस आया, वही कार्य या ऊर्जा एक्सप्रेस करता है। इसका ऐसा यूनिट है NM। N वी डिनोट N फोर्स और डिस्टेंस तो मीटर में डिनोट किया जाता है, वी कैन राइट NM, और SI यूनिट ऑफ कार्य और ऊर्जा इज जूल, कार्य और ऊर्जा तो ऐसा ही मात्रा जूल है। शक्ति, पावर, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, शक्ति यानी कि पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जूल प्रति सेकेंड इक्वल्स टू वाट। वी कैन शक्ति, पावर तो क्या है, जूल से डिनोट किया जाता है, कार्य एज आई एक्सप्लेन्ड है ना, और टाइम टेकन, टाइम तो ऐसा यूनिट S है, तो J जूल प्रति सेकेंड। और वी कैन ऑल्सो राइट शक्ति तो हम लोग वाट में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, 120 वाट इज रिक्वायर्ड, 120 वाट इलेक्ट्रिसिटी, विच इन दिस ना 40 वाट इलेक्ट्रिसिटी, 100 यूनिट। यहाँ पे है 10 के विभिन्न धातुओं के प्रतीक, यानी कि सिम्बॉल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा छोटा क्वांटिटी है, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी है, उसको 10 टू द पावर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। 10 के कुछ धातुओं को विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ 10 के कुछ धात हैं, उसको क्या नाम दिया गया है जिससे हम लोग डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, और उसका सिंबल क्या है। जैसे 10 के धात 10 टू द पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, प्रीफिक्स नाम इसका जो है एक्सा बोलते हैं, और वी राइट एक्सा एज E। इफ यू राइट E मीन्स इट्स 10 टू द पावर 18। 10 टू द पावर 15 इक्वल्स टू पेटा, 10 टू द पावर 15 को पेटा बोला जाता है, और वी एक्सप्रेस इट लाइक P। 10 टू द पावर 12 यानी कि टेरा, तो इसको T से एक्सप्रेस करते हैं। 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू गीगा, यानी कि इसको G से एक्सप्रेस करते हैं। 10 टू द पावर 6 मेगा, मेगा बोलते हैं, और इसको M से एक्सप्रेस करते हैं। 10 टू द पावर 3 किलो, एज वी नो 1000 होता है, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, तो 10 टू द पावर 3 1 किलो हो रहा है। एंड वी राइट K। 10 टू द पावर स्क्वायर यानी कि हेक्टो, तो वी एक्सप्रेस दिस एज H, सिंबल ऑफ हेक्टो इज H। 10 टू द पावर 1 यानी कि डेटा, डेटा
ठीक है, वी डिनोट दिस लाइक DA, द सिंबल ऑफ डेटा इज DA, स्मॉल DA। 10⁻⁻1 यानी कि डेसी, डेसी तो हम लोग सिर्फ D से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻2 यानी कि सेंटी, सेंटी तो हम लोग C से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻3 यानी कि मिली, मिली यानी कि इसको M से डिनोट करते हैं, इसका M लेते हैं तो मिली समझ जाना है। 10⁻⁻6 इक्वल्स टू माइक्रो, और माइक्रो तो हम लोग U से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻9 यानी कि नैनो, तो इसको N से एक्सप्रेस किया जाता है। 10⁻⁻12 यानी कि पीटो, इसको पीटो बोलते हैं और इसका P से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻15 फेम्टो और फर्मी बोला जाता है, फेम्टो और फर्मी, एंड वी डिनोट दिस बाय F। 10⁻⁻18 यानी कि एटो बोलते हैं, एटो तो A से डिनोट किया जाता है। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। CGS पद्धति, पहला है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट, और वी कैन ऑल्सो से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित यानी कि इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हैं 7 मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 है मूल मात्रक, और सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि संपूरक मात्रक ये 2 हैं। मेन यही दोनों हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।